जब आप इस लायक हो जाएंगे कि अपने डेमोक्रेसी को रन कर पाएंगे, संचालित कर पाएंगे, तो हम आपको आपका देश देके चले जाएंगे और आप अपना आराम से देश चलाइएगा। क्योंकि अभी आप इस लायक नहीं हो पाए कि देश चला पाए, इसलिए हमारी मजबूरी है कि आपका देश हम चलाएं। आप पढ़ोगे थॉट को तो वो यहाँ तक कहते हैं कि यह हम पर एक जिम्मेदारी है, बर्डन है, कि जो लोग पीछे हैं उनको पीछे ना छोड़ा जाए, उनको आगे लेके चला जाए। तो अंग्रेजों से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मांगने का मतलब क्या है? एक्चुअल में हम आज़ादी मांग रहे हैं। भाई अब हमें दे दो, हम अपना संविधान बना लेंगे और अपना देश चला लेंगे। तो सोच के बताओ, वो एक्सेप्ट करेगा? वो नहीं, क्योंकि वो एक्सेप्ट करने का मतलब है कि आज़ादी मिल जाने, तो वो मानेंगे नहीं। तो आपको कभी ये दिमाग में आए कि हम उनसे मांग क्यों रहे हैं संविधान सभा? तो एक्चुअल में संविधान सभा नहीं मांग रहे हैं, हम उनसे आज़ादी मांग रहे हैं। तरीका अलग है। तो जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हमने आपको गुलाम नहीं बनाया है, वो भी यही कह रहे हैं कि जी बिल्कुल गुलाम नहीं बनाया, हमें संविधान बनाने का मौका दो। खूब उतार चढ़ाव होगा, फिर गलती से सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाएगा और उससे भारत मजबूत हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन कमजोर हो जाएगा। ब्रिटेन एक छोटा सा देश पूरे विश्व पे राज करके बैठा हुआ था, कोई भी शायद ही देश है जिस पे कब्जा ना किया हो। तो हमने पहले भी बोला था आपसे कि आप उसको नफरत की नज़र से देख सकते हैं उस देश को, लेकिन आप उनसे सीख सकते हैं कि उस देश के युवा कितने ज़्यादा सक्षम थे, जो गवर्नर या बड़े बड़े पदों पे नियुक्त होकर के आते थे, और क्लाइमेट बिल्कुल अगेंस्ट था उनके, वो बिल्कुल ठंडे प्रदेश के थे और इन देशों में गर्मी और भी बहुत सारी चीज़ें थी, और अपने आत्मबल से, मेहनत से वो हमारे जैसे देशों को कब्जा कर लेते थे। मजाक की बातें अलग हैं, विरोध अलग है, लेकिन आप उनके इस एटीट्यूड को देखिए कि दूसरे देश में जाके उस पर कब्जा कर लेना और उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना कुछ गिने चुने में, तो कितने शौर्यवान रहे होंगे वो। अभी हमने हमारे युवाओं के शौर्य को खत्म कर दिया है सोशल मीडिया के नाम पे और बहुत सारी चीज़ों के नाम पे। तो एक पॉइंट लिख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो उस समय कांग्रेस का मेंबर बन रहा है वो स्वतंत्रता सेनानी है, क्योंकि हमारे लोगों ने आपस में बात किया कि हमें हमारे देश को आज़ाद कराना पड़ेगा। तो कुछ लोग इकट्ठे हुए कि यस, यदि हम अपना जान दे करके भी आने वाले पीढ़ियों को स्वतंत्रता दे सकते हैं तो मैं तैयार हूं आपके साथ शामिल होकर के इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए। तो कांग्रेस का मतलब पार्टी नहीं है, कांग्रेस का मतलब एक विचारधारा जो आज़ादी के लिए लड़ रहा है। यही कारण है कि जब देश आज़ाद हो गया तो गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को डिसॉल्व कर देते हैं, नहीं तो ये जो राष्ट्रीय भावना का विचार है ये आने वाले समय में इसका मिसयूज करेगी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। तो नेहरू जी ने कहा कि नहीं, ये एक विचारधारा को बनाए रखेगी और आने वाली पीढ़ियां भी राष्ट्रवाद की भावना को समझ पाएंगे। तो अभी देखो, अभी कांग्रेस का मतलब गलत हो गया है, नेता का मतलब गलत हो गया है, लेकिन आज़ादी से पहले नेता का मतलब नेतृत्व करता हो, जो एक अच्छा व्यक्ति हो, जो आइडियल हो। अभी आप किसी विचारधारा के यदि समर्थक हैं तो आप फिर युवा नहीं हैं, आपके पास तो अपना आइडियोलॉजी होना चाहिए। सही है तो सही है, गलत है तो विरोध होना चाहिए। आइडियोलॉजी तो होना ही नहीं चाहिए। आइडियोलॉजी का टाइम आएगा जब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो सिर्फ आपके पास आइडियोलॉजी ही रहेगा। उसको कहते हैं 60 साल बाद, 65 साल बाद, जब घर में एक कोने में खाट देते हैं, बैठे रहो, बीच में पूछ लेते हैं खाना खा लिए। अब अंग्रेजों को हमारी जरूरत है, क्योंकि भारत के साथ क्या अच्छी बात रही है, भारत हमेशा से जनसंख्या संपन्न देश रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं रही इसके पास। जब हम आजाद में तब भी 35 करोड़ थे और आज शायद हम 160 करोड़ पहुंच चुके हैं। और एक डरावनी स्थिति है कि हर हाथ में जॉब नहीं है, जबकि इस समय युवाओं को यदि सही दिशा में यूज कर लें तो हम विश्व में राज कर सकते थे। चाइना से हम आगे चल हो चुके हैं पॉपुलेशन में, बताओ आपको। तो इस समय जो लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, शस्त्र के बजाय संख्या बल से भी लड़ी जा रही है। तो उन्होंने कहा कि हमें आपकी जरूरत है, ये जो मानवता की लड़ाई हो रही है इसमें हमें आपका साथ चाहिए, क्योंकि जितने लड़ाइयाँ होती हैं सब एक दूसरे की नज़र में मानवता के लिए होती है।
ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए लड़ना पड़ता है। कोई भी तानाशाह होगा तो देश को सबसे पहले लाएगा, तो बिना कुछ किए बहुत लोगों का समर्थन मिल जाएगा। धर्म को पहले लाएगा, जाति को पहले लाएगा, और बहुत लोगों का बिना कुछ किए समर्थन मिल जाएगा। तो हाँ, हाथ उठा रहे हो, अच्छा। तो यहाँ पर अंग्रेज हमारी मदद के लिए आ रहे हैं, तो हमने उनसे पूछा कि हमें क्या फायदा होगा। तो उन्होंने क्या किया, एक क्रिप्स मिशन भेज दिया 1942 में, और कहा कि हम आपको आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली देने के लिए तैयार हैं, आपको इस मानवता की लड़ाई में हमारा साथ देना पड़ेगा। अब इस समय तक आते आते मुस्लिम लीग एक मजबूत स्थिति में आ चुका है। मुस्लिम लीग कि हमें दो देश चाहिए, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, तो इसलिए आप दो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दीजिए। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, आप डिसाइड कर लो, दो चाहिए एक चाहिए, तब तक मानवता की लड़ाई लड़के आते हैं। और बच्चों, हमें मिला नहीं, लेकिन हम वर्ल्ड वार में शामिल हो गए। कहा कि हमने यहाँ पर जाके लड़ाई लड़ी। अब यहाँ काम का पॉइंट क्या है, अंग्रेजों ने पहली बार कब एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली देने के लिए रेडी हैं, तो वो है क्रिप्स मिशन में। तो लिखो, फर्स्ट टाइम